हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मरतबा का सांसद हूं मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट उसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो 100 दिनों में से क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा यह है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नूह में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए, आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग। सर, हरियाणा के नूह में फ्रेश प्रोवोकेशन हुआ, पंचायत के जो हेड्स है ये लेटर लिखा है कि मुसलमान हेडर को बैन किया गया और महापंचायत ये डिमांड किया कि आईडीज चेक करना चाहिए, मतलब एक समुदाय के लोगों को आने से आईडीज चेक करना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बातें की जा रही है ना, ये बातें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1933 में उस वक्त की जर्मनी की याद दिलाती है, जब यहूदियों को, जूस को कहा गया था कि आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपने हाथ पर स्टार ऑफ डेविड पहनिए। तो यही जबान इस्तेमाल की जा रही है आज। फर्क इतना है कि वो यहूदी थे, आज यहां पर मुसलमान है। अब सिर्फ इस देश में क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है, और उसके बाद तो फिर जो तारीख में यहूदियों से हुआ था, जूस से, वो भारत के मुसलमानों से होने जाएगा। कैसे देखिए कैसे एक लोकतंत्र देश में इस तरह की बात की जा रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार है कि इनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाए, इनका सोशल बायकॉट हो और दूसरे लोगों को हथियार दिया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर दिया जाए। ये क्या बातें हैं? ये तो एथनिक क्लेंसिंग की बातें हैं। ये तो याद दिलाता है बोस्निया की, यही याद दिलाता है। हम कल 15 अगस्त यौम आजादी मनाने जा रहे हैं और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को, और वो